बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम एक इजी वे डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ डिफरेंट एंगल्स पे कैसे फाइंड की जाती हैं। जिस तरह साइन 30 1/2 होता है, इस तरह हम बाकी सारी ये जैसे साइन 45 है ये 1/√2 कैसे होता है, इसी तरह ये बाकी टोटल 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ आसानी से किस तरह याद रखी जा सकती हैं। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। टोटल बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इनके जो इन्वर्सेस हैं, साइन का इन्वर्स कोसिकेंट, कॉस का इन्वर्स सीकेंट और टेन का इन्वर्स कॉट, वो जो इनकी फिर वैल्यूज़ होंगी उनका हम इन्वर्स ले लेंगे तो वो फिर उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। हम ये 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू चेक करेंगे, 30 पर चेक करेंगे, 45 पर, 60 पर और 90 पर। यानी यहाँ पे जो मैं वैल्यू लिखूँगा वो साइन 0 की होगी, जो यहाँ पे लिखी जाएगी वो साइन 30 की होगी और जो यहाँ पे होगी वो साइन 45 की होगी। अब ये याद रखने का एक तरीका है कि इसे 0 से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 और 4, 0 1 2 3 4। इन चारों को हम 4 पे डिवाइड कर लें, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब ये सारी अंडर रूट के नीचे लिख लें। 0/4 इसकी 0 का अंडर रूट वो 0 ही आ जाएगा, यानी साइन 0 की वैल्यू ये 0 होगी। इसके बाद अगर इसको सॉल्व किया जाए तो वो 1/√2 बनेगा। 1 की जगह वो 1 ही हो जाएगी और 2 की वो 4 बन जाएगी। ये 2 और 2 कैंसिल हुआ, 1/√ वो 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह इसे सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा √3/2 और ये 1 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से आप ये जो साइन की वैल्यूज़ हैं डिफरेंट एंगल्स पे 0, 30, 45, 60 और 90, ये आप लोग याद रख सकते हैं। अब जो कॉज की हैं वो इसके उल्टे हैं। वो कैसे? जो साइन 90 है वो कॉज 0 के इक्वल है, यानी साइन की लास्ट वाली वैल्यू कॉज की पहली वैल्यू के इक्वल होगी। इधर से ये 1, इसका ये 1 आ गया। उसके बाद 60 पे √3/2 है तो यहाँ √3/2, यानी एंड से स्टार्ट की तरफ अब चलना है। उसके बाद 1 है, उसके बाद 1/2 है और उसके बाद 0 है। नहीं सॉरी, ये 4 पे डिवाइड करना था ना, ये तो 1/√2 ही बनता है। 45 पे हुआ 1/√, क्योंकि सबको 4 पे डिवाइड किया था। अब बारी है टेन की। टेन इक्वल होता है साइन ओवर कॉज के, यानी टेन थीटा है साइन थीटा ओवर कॉज थीटा। टेन थीटा इक्वल है साइन थीटा ओवर कॉज थीटा, यानी जब हमें टेन 0 की वैल्यू चाहिए तो वो साइन 0 ओवर कॉज 0 हो जाएगा, जो कि 0 के इक्वल आएगा। जब हमें टेन 30 की वैल्यू चाहिए, लेट्स सपोज टेन 30 की वैल्यू चाहिए, उसका मतलब है साइन 30 ओवर कॉज 30। साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और ओवर कॉज 30 की वैल्यू है √3/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी बनेगा 1/√2। 1/√2 1/√2 ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 1 बना। √3/2 और 1/2 ये डिवाइडेड बाय ये करेंगे तो ये 1/0, ये इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा। टेन की वैल्यूज़ आप ऐसे निकाल सकते हैं, यानी साइन ओवर कॉज करने से, और साइन की मैंने यहाँ से ये आपको बता दी हैं। ये आपने पहले 0 1 2 3 4 लिखना है, फिर सबको 4 पे डिवाइड करना है, फिर अंडर रूट के अंदर ये सारे लिख लेने हैं। वो इसी तरतीब से ये साइन की वैल्यूज़ आ जाएंगी, कॉज की इसके उल्टे हैं। अब इसको याद रखने का तरीका है,
जो साइन है और कॉज की वैल्यूज़ 45 पर ये दोनों सेम होती हैं। साइन 45 पर भी 1/√2 है और कॉज 45 पर भी 1/√2 है। और जो साइन 30 है वो कॉज 60 के इक्वल होता है, यानी साइन 30 की वैल्यू और कॉज 60 की वैल्यू ये आपस में इक्वल है। और साइन 60 और कॉज 30 इनकी वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं। ये इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। और साइन 0 है और कॉज 90 ये 0 है। साइन 91 है और कॉज 0 ये 1 के इक्वल है। इस तरह से आप लोग इजीली ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंट एंगल्स पर वैल्यूज़ याद रख सकते हैं। ये तकरीबन पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इन वैल्यूज़ अगर याद हों तो ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं।